बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग हैलो एरिन्स डिस्कस कर रहे थे। हैलो एरिन्स जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हैलो एरिन्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसी हैलो एरिन्स में लास्ट में एक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन को लेबोरेटरी में कैसे तैयार किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन एक इम्पॉर्टेंट हैलो एरिन्स है। इसका यूज़ बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में किया जाता है, डीडीटी बनाने में किया जाता है, और बहुत से जो डाइज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनको बनाने में भी इसमें क्लोरोबेंजीन का यूज़ करते हैं। अब इसमें हैलो एरिन्स बनाते हैं किससे? एनिलीन से। एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और इसके पश्चात बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिर HCl से क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो लेबोरेटरी में किससे बनाया जाता है? एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इसके पश्चात बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं? HCl से, किसकी प्रेजेंस में? क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो बन जाता है क्या? क्लोरोबेंजीन। तो देखेंगे इसमें एनिलीन का रिएक्शन क्या होता है? C6H5NH2, ये क्या है? एनिलीन। और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट क्या होता है? NaNO2। और किससे कराते हैं? HCl से। तो ये तीन चीजें लेते हैं, कौन कौन सी? एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट और HCl। इन तीनों को रिएक्ट कराते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और साथ में इसमें क्या प्राप्त हो जाता है? NaCl और प्लस H2O। ये दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब इसको बैलेंस कर लेंगे। 2HCl और 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन 5 2 7 और 2 9, 5 4 9 9 हो गया। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। और इसके पश्चात इसमें इसी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन C6H5N2Cl, इसकी रिएक्शन HCl से करा देते हैं, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? Cu2Cl2 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर और क्या प्राप्त हो जाता है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन निकल जाती है और बन जाता है ये HCl, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl से Cu2Cl2 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर कराने पर ये प्राप्त हो जाता है क्लोरोबेंजीन। तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? बनाने के लिए क्या लेते हैं? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं? इसमें सोडियम नाइट्राइड और HCl से, ठीक है ना, 273 केल्विन। तो प्राप्त होता है क्या? इसमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के HCl से रिएक्शन Cu2Cl2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार लेबोरेटरी में ये क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये दो रिएक्शन हुए इसमें कि कैसे लेबोरेटरी में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी प्रोसेस एक कौन सी होती है कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा देते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है C6H5Cl प्लस HCl। तो इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। और इसके पश्चात यहाँ पर क्लोरोबेंजेनोइक एसिड, क्लोरोबेंजेनोइक एसिड क्या होता है इसमें? यहाँ पर C6H4Cl और COOH, इसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO, ये सोडा लाइम, NaOH सोडा और लाइम CaO, इन दोनों के साथ ये गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? इसमें ये हीट करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है C6H5Cl प्लस ये H इससे जुड़ जाता है तो C6H5Cl बन जाता है और ये COO, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो क्लोरोबेंजेनोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर ये क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ इसमें फिनॉल C6H5OH, फिनॉल को गर्म कर रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस यहाँ पर POCl3 प्लस HCl। तो इस प्रकार से फिनॉल से भी प्राप्त कर लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से इसमें तो क्लोरोबेंजीन को लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और इसके पश्चात इसका यूज किस में कहते हैं? डिफरेंट टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में, यौगिकों को बनाने में, DDT बनाने में भी किया जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं DDT कैसे बनाया जाता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराते हैं तो प्राप्त हो जाता है क्या? क्लोरोबेंजीन। ये DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना, DDT। और ये एक कीटनाशक दवा है, इंसेक्टिसाइड्स है। किससे बनाई जाती है? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन से बनाई जाती है। और इसके अलावा बहुत से इसमें फंजाई को मारने के लिए और कीटनाशकों के रूप में इसका DDT का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है और इसका यूज किस में किया जाता है क्लोरोबेंजीन।
अब इसी के बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसी में आगे इसी चैप्टर में हैलो एरेंज में ही आगे पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आइसोमेरिज्म इसे हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता तो आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है? जिसमें कई कंपाउंड्स को एक ही फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जब कई कंपाउंड्स को एक ही फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना? एक ही फार्मूले के द्वारा, एक ही अणुसूत्र के द्वारा जब कई यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सकता है तो उसे हम समावयवता कहते हैं। और उसके इस गुण को समावयवता कहते हैं। और उनको यौगिकों को, कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आइसोमर या समायवी कहते हैं। समावयवता दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनमें क्या होते हैं? स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है। जिसमें कई कंपाउंड्स ऐसे हों कि जिनको एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन उनके सभी के स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होंगे। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो इसे कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई प्रकार का होता है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ये कई प्रकार के होते हैं जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े, डिस्कस किए। लेकिन यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया गया है, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही सेम होते हैं लेकिन इनका जो पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसे ही हम जो त्रिविम आइसोमेरिज्म, ये त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जिनका पोलराइज्ड लाइट में बिहेवियर अलग अलग होता है। तो वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज देख लें पहले, नंबर 1 कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट में इसका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये पोलराइज्ड लाइट जो होती है, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को हिंदी में कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ देते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ देते हैं। बस ये बिहेवियर होता है। लेफ्ट या राइट टर्न कर देते हैं। जो राइट में टर्न करते हैं उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं या दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं, और जो बाईं तरफ मोड़ देते हैं उसे हम वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं या लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अब कल हम लोग इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी आइसोमेरिज्म को, हेलो एरिस में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के विद एग्जाम्पल इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।